8वां चक्र है, ये 8वां चक्र जो है वो कहाँ है और इसका महत्व क्या है? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा ना कि कुछ चीज़ें जो हैं वो गुरु अपने शिष्यों तक ही रखते हैं। तो 8वां चक्र जो है ना, इसके ऊपर कहीं पर लिखा नहीं गया है। हुँ, और अगर आपने सुना होगा कहीं से भी कि 8वां चक्र ऐसे-ऐसे होता है, तो वो एक किसी का इमेजिनेशन हो सकता है, कल्पना हो सकती है कि ये चक्र 8वां 7 है तो 8वां भी होगा, तो हाँ। ये सोच में आता ही है किसी के। पर 8वें चक्र का जो स्थान है, वो गुप्त स्थान है। तो गुप्त स्थान है तो मतलब वो लेकिन वो है कहाँ? शरीर में कि आउटसाइड वो बॉडी? आउटसाइड शरीर में ही है, शरीर के बाहर है वो। हाँ, तो 108 चक्र में से वो एक ऐसा चक्र है जो शरीर के बाहर है। ओके। पर उसकी जगह हम बताते नहीं हैं क्योंकि वो गुप्त जगह है, शरीर के बाहर ही है वो। हुँ, और वो भी एक बहुत विशेष काम करता है आपकी खुद के आध्यात्मिक उन्नति के लिए। हुँ, पर वो चक्र को एक्टिव नहीं करते हैं और वो चक्र को एक्टिव करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। नॉर्मल जो प्रपंच में जो व्यक्ति रहते हैं, उनको कभी भी उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती बिकॉज़ आपको जो करना है अपने जीवन में, जो भी प्राप्त करना है, इन 7 चक्रों को एक्टिव करके भी कर सकते हो। तो आपको उस 8वें चक्र को एक्टिव करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। ऐसा किसी को लगता है क्योंकि आपके शरीर के जैसे सारे चक्रास हैं ना, तो उनका एक एनर्जी फील्ड है, हुँ, एक ऊर्जा का क्षेत्र है हुँ, या हुँ, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो उसके बाहर थोड़ा आगे कुछ मीटर और पीछे कुछ मीटर होता है। हुँ। तो वो चक्रा अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है। तो वैसे ही किसी को लगता है कि शायद सहस्रार चक्र के ऊपर 8वां चक्र है। हाँ, मुझे भी पर वो ऐसे हाँ, लगता है। पर वो जो 7वां चक्र है, उसी का रिफ्लेक्शन है, उसी का वो एक्सटेंडेड पार्ट है, ओह! जो ऊर्जा रूप में है, पर वो 8वां चक्र नहीं है। 8वां चक्र और जगह पे है, शरीर के बाहर है। तो अगर हम बताते हैं कि इसका ऐसी जगह है, ये गुप्त स्थान है, फिर कुछ लोग उसको ठीक से समझ नहीं पाएँगे और उसको गलत तरीके से उसको एक्सप्लोर करते हैं, खोजने की कोशिश करते हैं। तो इसका मंत्र भी देते नहीं हैं, इसकी जगह भी किसी को बताते नहीं हैं। ये सिर्फ़ उन योगियों के लिए है जो हिमालय में बैठते हैं, जिन्हें अब उनके गुरुओं ने उनको सिखाया है और वो किसी और को सिखाते नहीं हैं, क्योंकि किसी और को उसकी ज़रूरत होती ही नहीं है उसे हुँ, एक्टिव हुँ, करने के हुँ, लिए। हुँ। आप 7 चक्र एक्टिव कर लें, काफ़ी है आपके लिए और उसके बाद 21 चक्र एक्टिव होते हैं, तब ट्रांसफ़ॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू होता है। और ये जो 8वां चक्र है, बहुत अंतिम चक्र है, तो आपके शुरुआती 100 चक्रों में भी वो नहीं एक्टिव होता। तो आपके 100 ओह! चक्र भी एक्टिव होते हैं, फिर भी वो बंद ही रहेगा। तो उसका तरीका किसी के लिए देना ठीक नहीं होता है ओह! और ज़रूरत भी होती नहीं है। तो इसीलिए हम अपना समय व्यर्थ ना करें, है ना? सबसे जो समझदारी का काम ये होता है कि आप जिन्हें फ़ॉलो करते हो, हुँ, अपने गुरु को, तो उनसे जितना मिल रहा है उस समय के लिए हुँ, वही आप सीख लें करेक्ट। और उसे लेके आप आगे चलें। अगर कोई गुरु आपको 7 चक्रों का ज्ञान दे रहे हैं और सिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो उन गुरु के भी जो 7 चक्र हैं एक्टिव होने चाहिए। करेक्ट। क्योंकि जब उनके एक्टिव हैं तभी आपके एक्टिव होंगे। अगर उनके एक्टिव नहीं है तो आपके भी एक्टिव नहीं होंगे। फिर वो सिर्फ़ मंत्र ही रहेंगे और सिर्फ़ वो क्रिया रहेगी, पर अनुभव कोई भी नहीं कर पाएगा। तो 8 चक्र की बात करके कुछ भी नहीं होगा, व्यर्थ हो जाएगा क्योंकि वो चक्र कोई एक्टिव कर ही नहीं पाएगा। तो सिर्फ़ ये बात रहेगी या एक्स्ट्रा एक मिस्टिकल वो बोलते हैं ना जो बहुत नॉलेजेबल। अद्भुत ज्ञान, हाँ, इतना ही रहेगा हाँ। और वो कुछ दिनों के लिए आपको एक्साइटमेंट आएगा, पर कुछ महीनों के बाद आप छोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ तक आप पहुँच नहीं सकते, करेक्ट। अनुभव कर नहीं सकते और जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए आपको ईश्वर भी नहीं चाहेगा कि आप उसे फ़ॉलो करें। हुँ, इसलिए आप सरल मार्ग चलें, जो आपके गुरु आपको सिखाते हैं, जो उन्होंने किया है, वही आप उनसे सीखते-सीखते आगे बढ़ सकते हो। और ज़रूरी है तो ही बताएँगे, नहीं है तो नहीं बताएँगे।